हमने जब ऐसा बोला कि साड़ी में इंट्रो मांग रहे हैं किसी हिंदी फिल्म के लिए, तो वो बात आग की तरह फैल गई। और उसके बाद हमको करीब हज़ारों प्रोफाइल्स आई और उन प्रोफाइल्स में से हम फ़िल्टर आउट करते चले जाते थे। फिर आपको एक्सप्लेन किया जाता है, फिर आपको यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट पर्सन। तो आपने तो नितांशी को देखा एंड यू न्यू इंस्टेंटली इट वाज हर। कि जब हमने फ़िल्टर आउट करके जब ऑडिशंस मंगाने शुरू किए, तो जया के लिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जा रहे थे, क्योंकि जया की एज भी थोड़ी सी बड़ी है, वो मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ी सी मैच्योर है, स्मार्ट है, तो उसमें फिर भी हमको ऑप्शंस मिल जाते थे। लेकिन फूल में सिर्फ फूल ही मिली, अगर टू बी रियली ऑनेस्ट। और आपने स्पर्श को कैसे सिलेक्ट किया? 2 घंटे में उसने 3 सीन के ऑडिशन बना के, सेल्फ टेस्ट बना के, खुद से ही फोन पे कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ था वो, रिकॉर्ड करके भेज दिया। तो दीपक हमारे पास पहले आ गया। आमिर सर डिड प्ले मनोहर in our office, and then we auditioned him, and after a few days he himself backed out, saying that I think I should not be part of this film, like as an actor. वो कुछ लोग होते हैं जो आपके ऐसे दिमाग में बस जाते हैं, दिल में, तो वो वैसा था। चैलेंजिंग होता है किसी और को बोलना कि आई एम सॉरी, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस रोल, और फिर आपको देना पड़ता है एक्सप्लेनेशन। शूट के 2 दिन पहले क्या हो जाए, शूट के दिन क्या हो जाए, you never know. Every shoot day in the history, everywhere around the world, wherever shooting takes place, no matter how much prep you do, no matter what you may call your gods, but whatever happens on the day of the shoot is as fresh as a fresh breeze. पूजा भी nominated थी, शायद only I just found out 20 hours back that it may have lost the race in the Oscar. Is that correct? Now we may not see these people on the screen, लेकिन behind the scenes इनका काम बहुत important होता है। मैं बात कर रही हूँ कास्टिंग के बारे में। ये साल 2 मूवीज लापता लेडीज और अनुजा ऑस्कर्स पे गए थे, तो आ रहे रोमी जी जो हमको कास्टिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे, particularly for लापता लेडीज and अनुजा। नमस्ते रोमिल जी, welcome to In a Habit. How are you? I'm doing very good. Thank you for calling me here. Thank you for being here. So look, I am really interested in chatting with you. मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आए, क्योंकि एक्चुअली आपने कास्टिंग किया हुआ है 2 मूवीज़ के लिए। मूवीज़ ने इतनी अच्छी रिस्पॉन्स दी है, ऑडियंस ने उसकी अच्छी रिस्पॉन्स दी है, जैसे कि पहली थी लापता लेडीज़ और दूसरी थी अनुजा। तो उसके बारे में सर बताइए। लापता लेडीज के बारे में पहले बात करते हैं। आपने उसके लिए कास्टिंग कैसे की? क्योंकि जहाँ से मुझे पता है नितांशी और प्रतिभा एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स थे इंस्टाग्राम पे। Okay, let me correct. Yeah, so it all started in Feb 2021. And the first time I got a call from Kiran and AKP. And then right after the meeting and in a month's time, the second lockdown happened. तो जब वो लॉकडाउन हुआ तो फिर उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे. And the second lockdown was also like a crazy one. So you had to be home and you had to source out, it was only social media to reach out to your candidates and actors. And it's all about 6 months it took us to find these 2 ladies who were still lapata. And that's how. So we with Nitanshi was an influencer. I wouldn't say that big an influencer, but yes, she still had like a couple of million followers back then, and she was around 14 when we auditioned her, and during the shoot she was 14 and a half. But she was really so good that she was full. सर मुझे एक सवाल माइंड में आ रहा है, तो
आपने 2 इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढे फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम. Sorry, but I don't think Pratibha was an influencer. I don't think. No. She was doing some. She had just come down from Shimla. I think कुछ वक्त पहले ही क्योंकि लॉकडाउन खत्म ही हुआ था, and she had just signed or was signing some serial. Yeah, and then we started auditioning her, and yeah, after a lot of rounds of audition, we found our Jaya in Pratibha, and hence. अच्छा, मुझे बताइए कितने राउंड्स होते हैं ऑडिशन के लिए? क्या होता है ना कि आप डायरेक्टर एक फिल्म बना रहे हैं, वो भी एक ऐसा डायरेक्टर जो काफ़ी सालों के बाद आ रहा है और इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट के साथ आ रहा है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो दांव जो है वो उल्टा पड़ जाएगा. तो व्हेन आई मेट किरण फॉर द फर्स्ट टाइम, we were very clear from the beginning that this is a very rooted casting, and since it's a rooted casting, it cannot have the weightage of the stars or star kids, and hence we started out because we were very clear that we need our 2 desi girls and it's a गांव का कहानी. तो हमने जो शुरू किया प्रोसेस उसमें ये भी था कि हम कास्टिंग में सबसे पहले तो लोगों को बोल रहे थे कि साड़ी पहन के, एकदम देसी साड़ी पहन के अपना हिंदी में परिचय भेजिए और उसमें आपकी हॉबीज़ वगैरह सब कुछ जितना आप जो बता सकते हो वो पहले भेजिए. तो हमने जब ऐसा बोला कि साड़ी में इंट्रो मांग रहे हैं किसी हिंदी फिल्म के लिए, तो वो बात आग की तरह फैल गई और उसके बाद हमको करीब हज़ारों प्रोफाइल्स आई और उन प्रोफाइल्स में से हम फिल्टर आउट करते चले जाते थे. फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली वी अंडरस्टूड दैट द गर्ल्स हु वर लाइक मोर देन 21 और 22 वर समहाउ नॉट वर्किंग, बिकॉज वो फूल का वो जब तक वो फूल उसकी आवाज़ में, उसके दिखने में, उसके हर चीज़ में वो फूल नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा. और डर भी था कि 18 से ऊपर की लड़कियों को ही टेस्ट करना है, तो पहले हमने काफ़ी सारा तो हम 18 से 22 साल 24 साल इस एज ग्रुप में हमने पहले शुरू किया. फिर फिल्टर आउट किया, नहीं मिल रहा था. कुछ लोग एक्टर्स अच्छे मिल रहे थे पर वो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ बड़ा छोटा ना हो, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा. और इस फिल्म की कास्टिंग में सबसे ज़्यादा कदकाठी पे बहुत वो था कि दोनों लड़कियां और दोनों लड़के, चाहे वो स्पर्श हो या प्रदीप जो प्ले करता है, जो प्रतिभा का हस्बैंड, दे ऑल हैव टू लुक द सेम हाइट एटलीस्ट, क्योंकि जब वो गायब हो रही है तो उसमें वो लिटरली वो लगना चाहिए कि ये मेरा ही पति है शायद और ये मेरी ही दुल्हन है शायद. तो हमारा सबसे ज़्यादा तो कदकाठी में था कि ये चारों लोगों का पहले कदकाठी अगर मैच हो जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था. बट एनीवे सो जब हम 18-20 साल के लोगों को ट्राई कर रहे थे तो वो फूल का मज़ा नहीं आ रहा था. फिर वो गैप जो था वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था कई जगहों पर. तो ऐसे करके देन आई वन डे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या करूँ एंड देन आई वाज लाइक कि यार let me try some younger girls, even more younger girls. Let's see, let the auditions come in and then we'll probably decide. And this intro comes in sari and I'm like wow, this is our fool. तो नितांशी का वो इंट्रो आया, फिर नितांशी के साथ ऑडिशन किया हम लोगों ने. उसकी मम्मी कैमरा करती थी, I would be giving the cues and recording it on laptop. That's how we were like able to, and because Kiran was very clear what she wanted, so she was, and also it was a language specific film कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए. तो उसके लिए ये हुआ कि फिर हमने 3-3, 4-4 सीन्स सबके ऑडिशन करने होते थे. तो एक दिन में शायद 2 ही ऑडिशन हो पाएंगे क्योंकि सबको सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कभी वाईफाई, कभी कुछ. जैसे नितांशी के साथ जब ऑडिशन हो रहा था तो नितांशी को मैं क्यूज दे रहा हूँ एक सीन में जहाँ पर वो दीपक के लिए ट्रेन को भाग के जाती है और
वो वापस उदास हो जाती है. एंड देन आई थिंक मंजूमाई या छोटू कोई और कुछ लाइन बोलता है. सो हर मॉम वॉज रिकॉर्डिंग इट एंड सडनली बिकॉज उनके लैपटॉप में मैं देख रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ, और उनके लैपटॉप से वो जो छोटा वाला आई थिंक फोन था या जो कनेक्टेड था जिससे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो लैपटॉप ही गिर गया. So then sometimes, even like, because it was such a great take, so I was just, I still went with it and I did not cut. I still gave her the cues after like, that certain period of time. I gave her that much time, and we completed that audition, and that was the final audition. With Pool, it was the moment we got those 3 auditions, and her voice and her eyes, she was Pool for us from the very beginning. सर जब आप सोचते हो तो आपको इंस्टेंटली वो कनेक्शन आ जाती है विद द कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन किया जाता है. फिर आपको यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट पर्सन. तो आपने तो नितांशी को देखा एंड यू न्यू इंस्टेंटली इट वाज हर. या किसी क्योंकि जब तक आपने 400-500 लोग देख चुके थे, तो जब उस पे नजर पड़ी तो नजर रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज में भी फूल था, उसकी अदाओं में भी फूल था, उसके हर बात में फूल था बेसिकली. हाँ, क्योंकि जब ऑडिशन में मैंने किरण को भेजा और ग्रुप में डाला तो मैंने कहा हमारी फूल यही लिख के भेजा था मैंने. तो आपने कितने लोगों को भेजा होगा किरण मैम को? मैंने हजारों लोगों का ऑडिशन किया होगा, क्योंकि हम हर जगह से, क्या है, नॉर्थ तो पूरा इतना बड़ा है, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, पूरा ऑलमोस्ट सारा जो हिंदी बेल्ट है वहाँ सब पूरा कवर किया था. बैंगलोर से भी इंट्रोज आ रहे थे. I mean, we were all out also because everyone was on social media, so that was the only way. And hence, we kept getting the profiles, we kept filtering it out, we kept sending people few audition scenes, and कुछ लोग फर्स्ट राउंड तक पहुंच रहे थे, कुछ लोग सेकंड राउंड तक, ऐसे करके. जैसे प्रतिभा भी जो थी, तो उसका भी एक कंपटीशन जो था, वो अनुजा में जो बड़ी बहन बनी है, हाँ, अनन्या शानभाग, yes, she also was in the final shortlist. She reached on the final top 3 for Jaya's part, and she was also tested for Phool. सर तो मेरा एक सवाल है. ओके, आप तो 1000-2000 पीपल का ऑडिशन लेते हो, आई एम श्योर किरण जी जो है वो 1000-2000 लोगों को देखना नहीं चाहती है उसके स्क्रीन पे. वो तो वही है ना, फिल्टर करके ही भेजते थे हम. हाँ, तो फिल्टर करके आपने कितने लोग उसको भेजे होंगे, एंड व्हाट वाज द स्ट्राइकिंग पॉइंट फॉर हर टू से यस नितांशी इज फुल? जब हमने फिल्टर आउट करके जब ऑडिशंस मंगाने शुरू किए, तो जया के लिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जा रहे थे, क्योंकि जया की एज भी थोड़ी सी बड़ी है, वो मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ी सी मैच्योर है, स्मार्ट है, तो उसमें फिर भी हमको ऑप्शंस मिल जाते थे. लेकिन फूल में सिर्फ फूल ही मिली, अगर टू बी रियली ऑनेस्ट. हाँ, फूल के लिए वो टेलर मेड ही थी. और आपने स्पर्श को कैसे सिलेक्ट किया, या छाया को, जो थी, बिकॉज स्पर्श was already he already has a long history of performance and everything, and when we reached out to Sparsh, the beauty about Sparsh, and I think I have said it in all the interviews, that hats off to the actor in him, the artist in him, कि उसको भी 3 सीन भेजे, और वो सबसे पहला टेस्ट जो आया था ऑडिशंस में, वो स्पर्श का आया था. 2 घंटे में उसने 3 सीन के ऑडिशन बना के, सेल्फ टेस्ट बना के, खुद से ही फोन पे कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ था, वो रिकॉर्ड करके भेज दिया. तो दीपक हमारे पास पहले आ गया था, फिर हमारी फूल और जया जो है वो आई, सो वो हम ऑडिशन उसका रखे रहे, क्योंकि जब तक फूल और जया नहीं होगी तो वो बेचारा दीपू भी क्या ही कर लेगा. तो
I'll tell you something. ये सबको आपने लिया, लेकिन the most amazing character पूरी मूवी में who brought everything together वो थे रवि किशन जी. जी. के कैरेक्टर मैंने उसको दूसरे भी मूवीज में देखा हुआ है, वेब सीरीज में देखा हुआ है. तो द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज वो कैरेक्टर में इतना लाइक ही गेट्स इनटू इट एंड दैट इज फैंटास्टिक. I think he, like, I have worked with him in my first film, Isak, where he plays a Bahubali of Banaras. You know, it was a Romeo Juliet adaptation. So I knew Ravi sir, but during this process, Ravi sir's idea was Kiran's idea. Also because I thought that he is into Lok Sabha now, because he's a member of the parliament. So I was not sure how much he is active. So and there was a speculation also that, you know, Amir sir might play that part. It was such a great written part that every actor would just want to snatch that role, if you're a true artist, you know, because it is such a, like, just to play that, just to audition that part was so amazing. And we auditioned, like, at one time Amir sir did play Manohar in our office, and then we auditioned him, and after a few days he himself backed out, saying that, you know, I think I should not be part of this film, like, as an actor. And then one day just Kiran messages me that, you know, how about Ravi Kishan? And I'm like, wow, that's a great idea. And meanwhile we had found our Jaya Pool and Deepak, and other casting was going on, secondary and other actors. And this idea came up, and then the next thing was I messaged Ravi sir that Kiran is going to message you. And the next I heard was she was in Delhi meeting Ravi sir. And the next thing I hear is that Ravi sir is logged. And I'm like, wow. And I finished all the remaining portion of the casting. And then on the third lockdown is when the shoot started of Lapata. And about March, April तक वो खत्म हो गया. ये जो शूटिंग लॉकडाउन में हुआ था, या लॉकडाउन के बाद ही हुआ था, वो मूवी को कितना उसने डिले किया हुआ था, क्योंकि इट वाज वेरी लाइक ओ होगा नहीं होगा टाइप सिचुएशन. सोचो तो जो फर्स्ट बिट हमने शुरू किया था वो नासिक से शुरू किया था, जो सारे ट्रेन के जो पोर्शन है. हमको ट्रेन मिली थी कुछ, हमको 1 हफ्ते के लिए वो शायद ट्रैक मिला था जहाँ पे हमको शूट करना था. और उसी वक्त शुरू हुआ था थर्ड लॉकडाउन. वो था 1 हफ्ते 10 दिन का था कुछ, थर्ड वेव, और वो उसी वक्त हुआ. और बहुत फनी चीज़ें भी हुई कि जैसे एक दिन सुबह कॉल आता है और पता चलता है कि एक एक्टर को कोरोना हो गया. तो आई वॉज लाइक व्हाट. एंड देन 2 दिन के बाद एक और कॉल आता है और बोलते हैं कि एक और एक्टर को कोरोना हो गया. तो मैं बोला भाई शूट रोक तो कैसे चलेगा ये, तुम कल को बोलोगे फूल और जया को भी चेंज करना है और दीपू को भी कोरोना हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि इतना समय दिया है और अब जा कर के अगर हम 4 दिन डिले कर लें तो नहीं चलेगा. तो जो फ्रेंड जो एडी वो बोलती है कि यार हम तो मतलब डीओपी को भी कोरोना हुआ है लेकिन हम तब भी शूट कर रहे हैं. मतलब ही इज चेकिंग द शॉट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, यू नो, सो वी कांट डिले इट बिकॉज देन वी विल नॉट गेट द ट्रैक. So the 2 characters that we logged was during that period, like I'm calling somebody, we had shortlisted this actor. So ऐसे हुई भास्कर और जो दाऊद है उन दोनों की एंट्री ऐसे हुई. दाऊद प्ले करता है प्रदीप, वो जो तीसरा लव अफेयर है जो फिल्म में लास्ट में जो हम बोलते हैं कि यू नो दैट गाय हु टेक्स जया एवरीवेयर एंड वो हेल्प करता है, जो वो ड्राइंग और प्रिंटिंग फर्म रन करता है वो. Yes. So Daud is his name.
fantastic actor from NSD, and he actually gave the audition for the part of Jaya's husband, Pradeep. एंड जो एक्चुअल प्रदीप था, जिसको पहले 4 महीने पहले लॉक कर दिया था, क्योंकि दीपक हमको मिल चुका था, स्पर्श, और जैसे हमारी फूल लॉक हुई तो फूल और स्पर्श लॉक हो गए, क्योंकि वो दोनों बहुत सही बैठ रहे थे। और फिर हम ढूंढ रहे थे ये, तो स्पर्श के पार्ट के लिए जिस जिस एक्टर ने ऑडिशन दिया था वो सेम हाइट के ही थे। तो अब पता चला कि एक एक्टर को जिसको हमने लॉक कर दिया है फॉर प्रदीप, द फर्स्ट एक्टर, he has got COVID, so he can't shoot. So that first call that came to me of the AD during the third lockdown was mentioning this. And then within 2-3 days, we had to lock these two actors back to back. And yeah, I mean, that's how it all, I think. मंजू माई का ऐसा है कि मंजू माई के लिए बहुत ऑडिशन किए। फिर छाया जी और मेरा रिश्ता एकदम माँ बेटे जैसा है। हम करीब 10-12 साल से बुधिया सिंह में वी वर्क टुगेदर, एंड फ्रॉम द वेरी इंस्टेंट इट वाज लाइक वी कनेक्टेड एंड वी वाइब्ड अ लॉट, एंड अ ब्यूटीफुल सोल शी इज। सो व्हेन दिस फिल्म वाज हैपनिंग, Chaya ji was the last one that we must have auditioned. Before that, we had auditioned all the actors from Chhattisgarh, MP, UP, Bihar, Delhi. That Russ was missing, or that Manju Mai ka jo ek weightage tha somehow. And at that time, I was also casting for another film, and I had gone to Goa because the major casting had happened for Lapata. And this project had just started, so I was in Goa. I was auditioning for this Angmalai Diaries Hindi version, and then because with Chaya ji there was a little that tone का थोड़ा इशू था मराठी और इसमें लेकर के। सो मैं गोवा से, हम रोज 1 घंटे आधे घंटे हम बात करते थे, हम डायलॉग्स पे काम करते थे। ऐसे करके हम लोगों ने थोड़ा सा उसका टोन सुधारा। फिर जब वो लॉक हो गए, और लॉक होने के बाद फिर तो खैर एक हमने ट्यूटर था, जो लैंग्वेज ट्यूटर था, तो उससे सभी का ही क्लासेस हुआ सारे एक्टर्स का। या बट व्हाट द वे छाया जी परफॉर्म्ड, शी ब्रॉट दैट अर्दीनेस दैट वाज नीडेड। डेफिनेटली। अब आते अनुजा पे। अनुजा भी नॉमिनेटेड थी, शायद only I just found out 20 hours back that it may have lost the race in the Oscar. Is that correct? Yeah. The Oscar has got, like, the Oscar was gone to this film, beautiful film called I Am Not a Robot. हाँ. So that is now, it's now officially out of the race. Am I correct? Yeah. It's now an Oscar nominee film. Yes. सर, उस पे कास्टिंग की बात करते हैं हम। सजदा पठान as Anuja. So this Adam came to, like, during that time only, when Lapata had been shot, and it had just gone to its edit, and there's a friend called Amrendra. He calls me and says that there's a guy who has come to make this film. His name is Adam. He was, like, I think they knew it in Singapore. They were together or something like that, and he will contact you for the casting. So I was like, yeah, sure. And then we spoke, and Adam is like, I just want these two sisters, and he himself was like doing a lot of research, and he knew a couple of people. So he knew people in Salam Balak, because during his research he had come and visited that place. But somehow it wasn't working out until we met Ananya and then Sajda, and then it was also like it took a lot of time to kind of confirm Sajda.
Plus, she was young as well, so to get that character right is so important. Yeah, and she has never literally faced the camera before. Mm. And then there was also a language gap, because she comes from hardcore Hindi belt and raw, and the beauty that she carries, that raw beauty. And but yeah, she was a bright child. She was really a bright child. And I think because it's also short films, in short films there is no budget majorly, so whatever you can do in your capacity, you do that. And while auditioning, testing girls in Salam Balak Trust, we kind of come to a conclusion that Sajda is our younger Anuja. And Ananya, because I knew Ananya, uh, uh, and Lapata was her first ever audition, and she came to the top there. I was really amazed by her performances, because she herself is she's a classical dancer, and you should see her dance moves and everything, you'll go mad. And that shows in her performances also, because she very easily plays with her eyes, and those जो आपको क्लासिकल डांस फॉर्म सिखा देता है, तो उसकी अदाएं, नटखट, वो सारी चीज़ें. And the beauty is that her father, he actually shoots her auditions. So, like, during Lapata also, whatever audition came via her was all self-tests. Her father would shoot, and there would be no cues. Nobody would be able to give you cues, because there were no cues. So just the way she will act herself out as either Phool or Jaya, it was mind-blowing. So वो कुछ लोग होते हैं जो आपके ऐसे दिमाग में बस जाते हैं, दिल में, तो वो वैसा था. और जब ये अनुजा के लिए एडम आया, एंड एडम सेड, सो आई वाज लाइक, देयर इज दिस वन गर्ल दैट आई कैन थिंक ऑफ, and I feel that you should take her. And while we did test her, Adam was feeling कि यार थोड़ा बड़ा ना लगे और ऐसा और वैसा. And I was like, dude, just, I mean, they look sisters, don't worry. So, and I think they looked sisters. yeah, they did. I even saw that one. They were perfect in that document, or the short film, so to speak. अब जब बात करते हैं आपका रोल, एंड आपने कैसे शुरू किया कास्टिंग? तो मुझे I shifted to Bombay right after my 12th. I come from MP. Jabalpur is my hometown. But now I've lived more than, here in Bombay than in Jabalpur. Yeah, initially I had done a lot of odd jobs here and there, and then somehow casting happened in 2008, and that was a time when a lot of ad films or television commercials, that was the time. Wasipur had just come out, and the casting department was getting started as a department in the country, in the film industry, basically. And yeah, I think that was the time when casting, and that whole era when casting earlier used to happen, that auditions would be in Mahalakshmi, famous studios, and then it shifted slowly to Aram Nagar, and we saw that in Versova, like the whole industry, audition industry, and how it is becoming a massive industry over the period of time. So Aram Nagar is still a hub in Versova, where all the auditions generally take place. All the audition studios are there. And yeah, I think 2008 is when I started casting, and I've never looked back. I've enjoyed the process so much. Newton,
Sherni. There's this short film called Ruse, Ruse. It was in Berlinale. It's made by this director Ria. She calls who actually uh, trying for the past 2 years to get her cast, but she was not able to get it. And she calls me one day via, and she says that you really need to help me because I can only come to you. The other casting directors that she reached out to, somehow they were also not able to help, and I think one of them said that it's an impossible cast. So I was like, don't worry, we'll cast. And now that film went to Berlinale this year, and yeah, I mean, so challenges are there. Every project has its own challenge, but I think you have to assure the director and you have to take that responsibility. And I think with your energy, it kind of also uh, keeps getting manifested, whatever, I mean, what ultimately you're seeking is seeking you. So if I'm the source and we just reach out to each and every individual, and whoever is the best gets the part. How challenging is it? Like दो लोग इतना close आते हैं and you know either one could get it, है ना? जैसे कि you know it could be any one of those और आपको दोनों बहुत पसंद है, right? For a character. तो कितना चैलेंजिंग होता है किसी और को बोलना कि आई एम सॉरी यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस रोल, और फिर आपको देना पड़ता है एक्सप्लेनेशन. हाँ, आई थिंक मैं तो ऐसे समझता हूँ कि यार आप जितना सही अपने साथ कर सकते हो उतना आप अच्छा टेस्ट दो. और आई थिंक इफ बिकॉज लाइक जैसे मैं बोलूँ कि फ्रॉम वेयर आई सी इट, वो रेस में कहाँ से शुरू होती है और कौन फर्स्ट आता है वो मैं खाली एक ऑडियंस की तरह देखता हूँ, और मैं बस उसी में ही खो जाता हूँ कि अरे वो तो 10th मैन था जो शुरू किया और वो आज एक्टिंग कर रहा है. जैसे लापता में जो फर्स्ट आदमी जो सिलेक्ट किया वो जया का जो हस्बैंड के लिए था, जो थप्पड़ मारता है वो, जैसे क्योंकि स्पर्श का ऑडिशन आया तो हमने वो एक्टर लॉक कर दिया. शूट के 2 दिन पहले क्या हो जाए, शूट के दिन क्या हो जाए, you never know. Every shoot day in the history, everywhere around the world, wherever shooting takes place, no matter how much prep you do, no matter what you may call your gods, but whatever happens on the day of the shoot is as fresh as a fresh breeze. आप अटेंड करते हो शूटिंग? जैसे कि शूटिंग चल रहा है, डू यू गो देयर टू सी योर कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म? Yeah, like for Newton, Newton was the most crazy ride in casting, because I was getting this call every time from the associate director Pankaj, whom I had worked with earlier in Budhia Singh. So he would call me and he would be like, यार मुझे आदिवासी चाहिए. तो मैं I would always tell him कि भाई जाओ और ढूंढो. So he's like, नहीं हमारे पास कास्टिंग डायरेक्टर तो हैं पर वो ऑप्शंस नहीं आ पा रहा है क्योंकि कोई ऑडिशन भेज नहीं रहा है. तो मैंने कहा आप कौन सी सदी में जी रहे हो, वो कौन सी सदी में जी रहे हैं, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, वो ऑडिशन क्या भेजेगा, उसको समझ क्या है और वो क्यों ही इतना इंटरेस्ट लेगा आपके ऑडिशन में. सो आई एम लाइक यू विल वन हैज़ टू गो देयर एंड टेस्ट. सो इट्स लाइक नो वहाँ पर थोड़ा नेक्सल्स है, ये भी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा. सो आई वाज लाइक वेयर आर यू शूटिंग? And he said that maybe Maharashtra, MP, Chhattisgarh, somewhere. And I'm like, okay. So and then within 10 days they said that Chhattisgarh is the place. But Chhattisgarh में वही था कि double mind कि कैसे होगा shoot. It's like Bastar is being the hub of the jungle movement and everything. So and so he would call me and he's like कि मुझे दिला दे यार एक्टर. और मैं हंस देता था कि अपने कास्टिंग डायरेक्टर को भेजो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो. And then that was a time when I used to do a lot of ads. And then in between I went to Kashmir with a friend. I stayed there for 30 days. Still he would call me in Kashmir कि भाई मेरे को प्लीज़ यार शूटिंग नज़दीक आ रही है. तो मैं बोलता था भाई कोई चारा ही नहीं है, वहाँ जाना है बस. और आपको
ऑडिशन करना होगा। अब वो आप, मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी अगर आप बोलोगे तो मुझे नहीं पता कैसे जाना है, बट मुझे ये पता है कि मैं कर लूँगा। मुझे बस यही पता है कि हो जाएगा somehow. And that's how it started. Like the day I landed from Kashmir, after all that 30 days, and before him calling me again and again, asking for the profiles and all, I'm like, sir, this is my job. You hire me, and I go and I get you those actors. I don't know how I will get it, but at least I'll go there and I'll try my best. So then I came on board, and then it was the most hilarious trip of life, going to the real people of the mother nature, and then meeting them where they don't understand you, you don't understand them. And with me, they would think that I'm some foreigner who's talking in Hindi. It was bizarre. And somehow, like, it's the trust that they were looking at more importantly than anything else. And I think, Newton then happened beautifully, magically. And those people, those tribals were the spine of the film. Even during the shoot, the egolessness, the calmness, the love in their eyes, and the deep eyes, they just pierce through your soul. Yeah, very elevating process for everyone. Newton was. But I've got to say, I mean, you have catapulted yourself in a sense कि आपने इतना, like this year has been a fantastic year. In fact, last year was a fantastic year. 3 movies Oscar में, nominated. अगर आप ये characters correct नहीं होते तो आप definitely ये movies Oscar में नहीं जाते. Regardless of the storyline, everything has to fit together. Correct. True. तो मुझे तो लग रहा है सर, आई डेफिनेटली थिंक कि यू गॉट इट राइट, like it was fantastic. I don't know. I think if all of us, we follow our intuition. When I see the auditions and when I see, like, for an actor, to actors also, I say the same thing, that just because camera is something that captures everything, and you don't have to hurry up while auditioning. You have to take time. If that one page script also you've got, you give all of yours to it, like, don't hurry up, just understand it. And when you are in front of the camera, then enjoy it. उसके पूरे रस ले लो, और फिर वो मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा. आप अपना डांस कर लो, स्टेज मिला है तो, is all I want to say. And your eyes captures everything. Camera captures everything. 3 मूवीज ऑस्कर में आपको क्या फीलिंग आती है? बिकॉज आई रेकन ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि एक साल में 3 मूवीज ऑस्कर में गई और आप कास्टिंग डायरेक्टर थे तीनों के लिए. यार, I really don't have any words. I mean, अपना काम करते चलो. I think somewhere किसी को recognize करना होगा, करेगा. Yeah, I mean, it's casting anyway is like a thankless sort of a job, if you see. It's been 97 years of Oscars, and there's no category of not just casting but choreographers, stunts, all of these. So I think we are still far behind, and we enjoy the process. Whoever wants to go and get it, you keep doing your work, you keep enjoying your work. अभी दिल्ली दूर है तो दूर से ही. अच्छा, एक चीज बताइए, व्हाट इज इन द पाइपलाइन इन द फ्यूचर फॉर यू? So in 2 days दुपहिया comes on Amazon Prime, and वो उसके रिलीज होते ही आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, और 4 साल से 80 साल का आदमी बैठ के पूरे परिवार के साथ उस शो को एंजॉय कर सकता है. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, और उसमें 150 लोगों की कास्टिंग है, और वो सारे तुर्रम खान हैं, एक से बढ़कर एक. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी big hit show
the day it releases, I feel. You just can't take your laughter. It'll just, like, you will sit and you will finish the show. It's that kind of a binge watch. Very nicely written. The humor is like bang on, and it connects with the masses, and it'll connect with the masses, especially the whole of North, and people will go mad laughing. तो ये ऑस्ट्रेलिया में शायद आएगी ना, क्योंकि मेरे पास तो प्राइम है ही. हाँ, अमेजोन पे, जो भी इंडियन अमेजोन जहाँ पर भी है, प्राइम वीडियो इंडिया, हाँ, then उस I'll पे तो आ ही रहा definitely है. watch it and I'll message you और आपको बताऊंगी भी, you know what I'm thinking and how funny it is. रोमिल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. It's been fantastic. हम मैसेज भी कर रहे थे and you were such a jolly person के मैसेज भी देख के I was laughing, you know. यार, एक ही लाइफ है, जो करना है कर लो, मजे कर लो, और क्या है. अभी सब पूरी दुनिया में कुछ और ही चल रहा है. Thank you so much, sir. Hope to speak to you when our screens are working. Yeah, sure. Well done. I'm so happy for you कि आपने ये जो 3 मूवीज ऑस्कर पे नॉमिनेटेड थे. आई एम सो प्लीज्ड फॉर यू, क्योंकि यू डिजर्व दैट. क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी, आप जो बात कर रहे थे इवन ऑन द चैट, यू आर सच अ जॉली पर्सन कि गॉड ब्लेस बेसिकली. Thank you, ma'am. Thank you. It was a pleasure.